15 अक्टूबर सुबह 8 बजे नंदग्राम का वो फ्लैट, एक पति पत्नी के बीच तीखी नोकझोंक, धमकी, गुस्सा और फिर जेब से चमकती हुई पिस्तौल। एक के बाद एक गोली के धमाके, खून से लथपथ दीवारें चीख रही थी। लेकिन सबसे भयानक वो मासूम बच्ची जिसकी आंखों के सामने माँ बाप ने एक खूनी खेल खेला। उसकी चीख आज भी उन दीवारों में गूंजती है। किसने किसको मारा, वो राज अभी बाकी है। देखते रहिए ट्रू क्राइम टेल्स। नमस्ते दोस्तों, जरा सोचिए वह कौन होता है जो साथ फेरे लेकर हाथ पकड़कर जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाता है। आप कहेंगे लाइफ पार्टनर। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज की जो कहानी आप देखने वाले हैं, उस कहानी को सुनने के बाद शायद आपका रिश्तों से भरोसा उठ जाए। ये कहानी उन लोगों की है जहां लाइफ पार्टनर एक दूसरे के लिए डेथ पार्टनर बन गए। पहले जीवन साथी, फिर क्राइम में साथी और फिर एक दूसरे के जाने दुश्मन। ये सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे देश की एक खौफनाक हकीकत है। आज हम बात करेंगे रूबी और विकास के खूनी रिश्ते की। एक ऐसा गैंगस्टर कपल की कहानी जिन्होंने साथ मिलकर जुर्म किया, खून किए, जेल गए और फिर एक दूसरे को ही मारने पर उतर आए। ये कहानी है बदले की, एक आग जो एक बार सुलगी तो फिर बुझने का नाम ही नहीं लिया। आज हम इस रिश्ते की परतें खोलेंगे। तो अगर आप रिश्तों में छिपी हैवानियत और अपराध की असली दुनिया देखना चाहते हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। बदले की सनक और एक खूनी सौदा। कहानी शुरू होती है गाजियाबाद से साल 2019 में। एक लड़की रूबी की जिंदगी उस दिन पूरी तरह से बिखर गई जब 17 अप्रैल 2019 को उसके छोटे भाई दीपेंद्र की हत्या कर दी गई। रूबी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। रूबी के लिए यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह उसके लिए एक खुला चैलेंज था। यह उसके लिए बदले की भावना पैदा करने वाला था। उसने उसी पल ठान लिया, उससे हर हाल में बदला चाहिए। उसने अपने हाथ पर अपने भाई का नाम तक गुदवा लिया था। यह उसके लिए एक वादा था, उसका अपना मैनिफेस्टो था कि अब चैन तभी आएगा जब दुश्मन मिट जाएगा। इस बदले की आग को ठंडा करने के लिए रूबी ने अपने पति विकास को भी मोहरा बना लिया। विकास पहले तो आनाकानी करता रहा, हालांकि वह भी छोटे मोटे क्राइम में हमेशा शामिल होता था और उसी से उसकी रोजी रोटी भी चलती थी। रूबी ने इमोशनल ब्लैकमेल, आंसू और लगातार दबाव बनाते हुए वह उस पर ताने मारती, उसको चैलेंज करती रहती। अब हर दिन विकास को अपने भाई के कातिल अक्षय सांगवान की याद दिलाती रहती, जब तक कि विकास अंदर से टूट नहीं गया और विकास ने यह नहीं कह दिया कि हाँ अब तो बदला लेंगे। यहीं से उनका रिश्ता प्यार और खून के सौदे में बदलना शुरू हो गया। जो जीवन साथी एक दूसरे को बुरी चीजों से टालने की कोशिश करते हैं, वो एक दूसरे को बुरी चीजों में धकेल रहे थे। रूबी और विकास ने मिलकर अक्षय सांगवान की हत्या की गुप्त और गहरी योजना बना डाली। इस योजना के बदले उन्हें 6 लाख रुपए की भारी भरकम सुपारी देनी थी। यह रकम उस बदले की कीमत थी जिसे रूबी किसी भी हाल में चुकाना चाहती थी। और फिर आया वह दिन, साल 2020। उनकी प्लानिंग के मुताबिक अक्षय सांगवान को गोलियों से छलनी कर दिया। बदला पूरा हो चुका था, लेकिन बदला इतनी आसानी से पूरा नहीं होता। खूनी रंजिशें कभी भी हल्की नहीं पड़ती, वो दरारें और गहरी होती जाती हैं। रूबी को लगा कि अब उसे शांति मिल गई है, लेकिन यह शांति सिर्फ उसके मन का वहम था। उसने अपने रिश्ते, अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए एक ऐसी दलदल में धकेल दिया था जहां से निकल पाना अब उसके लिए मुश्किल था। अपराध का एक ही नियम है, या वन वे है। अगर तुमने किसी के लिए खून बहाया है तो कल तुम्हारा खून भी बह सकता है। सिर्फ 13 दिन बाद पुलिस ने रूबी को मास्टरमाइंड के तौर पर गिरफ्तार कर लिया। विकास भी पकड़ा गया। यह कपल अब कत्ल की साझेदारी का कुख्यात चेहरा बन चुका था। दोनों को जेल में भेज दिया गया। उन्हें लगा था कि उन्होंने बदला ले लिया है, लेकिन सच में उन्होंने अपने ही अंत की शुरुआत कर दी थी। क्योंकि आप कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर निकल जाने के बाद कभी यू टर्न नहीं होता है। आप अपराधी बन के दोबारा से नॉर्मल जिंदगी आसानी से जी नहीं पाते हैं। जेल से वापसी, अब दोनों के बीच में दरार आ चुकी थी। एक दूसरे का सहारा जिन्हें बनना चाहिए था, वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। उनके रिश्ते की जड़ें हिल गई थी। सलाखों के पीछे उनका प्यार धुआं की तरह फुर्र हो गया। अब वह सिर्फ क्रूर स्वार्थ, शक और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई थी। जो कभी साथ जीने मरने की कसमें खाया करते थे, वो अब एक दूसरे को मारने की फिराक में थे। एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो चुके थे। कुछ साल यूं ही बीतते गए। रूबी और विकास जमानत पर बाहर भी आ गए। दोनों अपनी मासूम बेटी के साथ गाजियाबाद के नंदग्राम स्थित उसी फ्लैट में वापस भी लौट गए और एक बार फिर से जिंदगी को शुरू करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जेल की सलाखों ने उनका सोचने का तरीका बदल दिया था। बाहर की दुनिया उन्हें अपराधी मान चुकी थी और जेल की तन्हाई ने उन्हें लालची और अविश्वासी बना दिया था। जब हम किसी से बहुत लंबे समय तक बात नहीं करते, गलतफहमियां अपने आप बन जाती हैं। रूबी ने अपने भाई का बदला ले लिया था, लेकिन अब असली जंग शुरू हो चुकी थी। वो थी उन दोनों क्राइम पार्टनर के बीच। विकास ने जो भी संपत्ति, चाहे अपराध या दूसरे तरीके से इकट्ठा की थी, अब उस पर रूबी अपना अधिकार जमा चुकी थी। विकास को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उसका ईगो, उसका लालच दोनों जोर जोर से चीख रहे थे। एक तो पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति का था
दूसरा, अब जेल की तन्हाई और जेल के वातावरण ने उसे और भी ज्यादा सख्त बना दिया था। विकास को लगने लगा कि रूबी ने जानबूझकर उसे अपराध की दुनिया में धकेला है ताकि बाद में वह उसे किनारे कर सके और सारी दौलत को अकेले हड़प सके। बस यही बात विकास के दिमाग में घर कर गई। उसके मन में शक और विश्वासघात का बीज पड़ चुका था। वह रात रात भर जाकर सोचता, जिसके लिए उसने जेल काटी, क्या वही आज उसे धोखा दे रही है? जो आग रूबी ने बदले के नाम पर जलाई थी, अब वही आग उसकी घर की नींव में जलने लगी थी। घर जलने वाला था। झगड़ा अब सिर्फ संपत्ति तक सीमित नहीं रहा। विकास को अपने पासपोर्ट समेत कुछ बेहद जरूरी दस्तावेजों की भी जरूरत थी जो रूबी के पास थे। रूबी, जिसे अब विकास पर रत्ती भर भरोसा नहीं था, उसने ये कागजात देने से साफ इनकार कर दिया। रूबी जानती थी कि उसके बाद ये कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी जिंदगी में असर पड़ने वाला है। अब ये रिश्ता प्यार का नहीं, फायदे नुकसान का सौदा बन चुका था। जिस बीवी ने कभी 6 लाख की सुपारी दिलवाई थी, वही अब 6 इंच भी फायदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उनके बीच रोड, झगड़े, चीखें, गालियां और तकरार होने लगी। घर पर यह कलह इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि पड़ोसी भी इसमें इंटरफेयर करने लगे थे। कई बार तो पुलिस को बुलाने तक की नौबत आ चुकी थी। विकास का दिमाग अब पूरी तरह से सनक चुका था। वह रोज रोज के कलेश और अपने मन में बैठे अविश्वास को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने लगा था। उसके लिए बस एक ही बात मायने रखती थी, जो मेरी दौलत छीन रहा है वो मेरा दुश्मन है, वो चाहे कोई भी हो। वही रूबी जिसके लिए उसने अपने हाथ खून तक रंग लिए थे, अब उसकी नजर में उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा बन चुकी थी। विकास ने फैसला कर लिया, रूबी को अब रास्ते से हटना ही होगा। उधर रूबी भी इसके लिए कुछ न कुछ प्लान करती ही रहती थी। दोनों एक दूसरे को रास्ते से हटाने की कोशिशें करते रहते थे, हथियार अपने आसपास रखते थे। और इस बार उसने किसी दुश्मन को नहीं, अपने ही पार्टनर को मारने का प्लान बनाया था। दोनों पार्टनर एक दूसरे को मारने का प्लान बनाते हैं। अब यह फैसला उतना ही ज्यादा क्रूर था जितना उनका पहला खूनी सौदा, हालांकि उससे भी ज्यादा, क्योंकि पहले खून में तो उन्होंने दुश्मन को मारा था, इस बार तो अपने ही लाइफ पार्टनर को मारने वाले थे। 15 अक्टूबर, तारीख सुबह लगभग 8 बजे विकास रूबी के नंदग्राम स्थित फ्लैट पर पहुंचा। अंदर आते ही माहौल में अजीब सा तनाव था। उसको देखकर रूबी के माथे त्योरियां चढ़ गई। कुछ ही देर में पासपोर्ट और संपत्ति को लेकर फिर से तीखी बहस हो गई। अब बहस सिर्फ शब्दों की नहीं थी, यह बात मार पिटाई तक पहुंच गई थी। रिश्ते टूट चुके थे और अब जो होने वाला था वो सबको सन्न कर गया। रूबी ने साफ साफ मना कर दिया और विकास को धमकी भी दे दी। यहीं पर विकास का आपराधिक दिमाग पूरी तरह से उस पर हावी हो गया। उसने आखिरी बार कुछ भी नहीं सोचा। उसने जेब से पिस्तौल निकाली और देखते ही देखते उसने अपनी ही पत्नी रूबी के सीने में एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते वह मंजर कितना भयानक रहा होगा। आपके और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस मंजर को देखकर सुनकर। तो सोचो, जिस बच्चे की माँ और बाप इस तरह से झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को का खून कर रहे थे, तो उस बच्चे के दिमाग पर क्या अब असर पड़ा होगा। इस जघन्य कांड का सबसे डरावना सच यही है कि उनकी छोटी बेटी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। वह मासूम बच्ची अपने ही माँ बाप के खूनी रिश्ते की आखिरी गवाह बन गई। उसकी चीखें शायद नंदग्राम के उस फ्लैट की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई होंगी। हत्या करके विकास तुरंत मौके से फरार हो गया, लेकिन अपराधी कितने दिन तक फरार रहता। पड़ोसी की सूचना पर पुलिस को बुलाया गया। रूबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और विकास की तलाश में कई टीमें लगा दी गई। रूबी का अंत उसी रास्ते पर हुआ जिस रास्ते पर उसने खुद चलने की सोची थी, जो रास्ता उसने खुद चुना था। बस फर्क इतना था कि इस बार ट्रिगर दबाने वाला उसका अपना साथी था, जिसे उसने जीवन साथी चुना था। ये कोई दुश्मनी हमला नहीं था। ये दिखाता कि अपराध की दुनिया में न कोई वफादारी होती है, न कोई सच्चा प्यार। वहां बस ट्रिगर चलता है। कभी वह दुश्मन की ओर से हो सकता है जिससे आप बच भी सकते हैं, लेकिन कई बार ये अपने ही लोगों के हाथ से चलता है जिससे आप कभी नहीं बच सकते। जब लालच हद पार करता है तो आपका पार्टनर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। रूबी और विकास की कहानी हमें क्या सिखाना चाहती है? ये कहानी बताती है कि बदले की सनक और लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। एक साधारण सा जीवन जीने वाले लोग किस हद तक खूनी बन सकते हैं। रूबी का बदला विकास के लालच से मिला और इस जहरीले मेल ने दोनों की जिंदगी तबाह कर दी। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये टूटे हुए भरोसे और आपराधिक जीवन के खतरनाक अंत की कहानी है, जो चीख चीख कर कह रही है कि अपराध के रास्ते पर चलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और उसके बाद भी चलना नहीं चाहिए। रूबी ने जो बदले की आग जलाई थी, जो रास्ता चुना था, उसका अंजाम कितना डरावना निकला, उसके लिए भी, उसकी मासूम बेटी के लिए भी और उसके पति के लिए भी। अपराध का रास्ता हमेशा अंधेरी की तरफ जाता है, मौत की तरफ जाता है, और अक्सर यह मौत उन हाथों से आती है जिन पर कभी आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। बड़े बड़े क्रिमिनल की स्टोरी उठाकर देख लीजिए। विकास जेल गया, रूबी इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा शिकार कौन बना? मासूम बच्ची, जिसे न बदला चाहिए था, न संपत्ति और न पैसे। उसे चाहिए थे सिर्फ माँ और बाप, जो उसे अब कभी नहीं मिलने वाले। जो माँ बाप मिलकर उसे पालने वाले थे, वो एक दूसरे पर गोलियां चलाते हुए उसने देखे। सोचिए, उसके दिमाग में यह दर्दनाक मंजर हमेशा के लिए कैद हो चुका है। यह मानसिक आघात उसे ताउम्र परेशान करेगा, सताएगा। अब वह क्या किसी पे भरोसा कर पाएगी?
जीवन भर वह यही सोचती रही कि जीवन साथी ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए। एक कत्ल ने न जाने कितने कत्लों की एक सीरीज चला दी। रूबी का भाई, उसके बाद उसका दुश्मन, उसके बाद रूबी, और अब बच्ची का भविष्य और विकास का भी। ये वो सवाल हैं जो हमेशा हमारे सामने खड़े रहते हैं जब हम किसी दोराहे पर खड़े होते हैं। तो वहाँ पर सही फैसला लेना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे लिए अच्छा भी है। एक बदले की कीमत कितनी ज़्यादा होती है। एक बार यदि आप अपराध के रास्ते पर कदम रख दिया तो वापस लौटना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा कीमत किसने इस बदले की चुकाई है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं ऐसी ही एक क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।